मिले जिंदा बम को डिफ्यूज किया गया है। 8 घंटे की कवायद के बाद बम डिफ्यूज किया गया है। जिंदा बम मिलने से इलाके में हड़कंप मच चुका था और बम को डिफ्यूज करने के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस भी ली है। तो 8 घंटे की मेहनत के बाद बम को डिफ्यूज किया गया है। तेज धमाके के साथ यहां बम डिफ्यूज किया गया। तो जैसे ही जिंदा बम मिला, इलाके में दहशत फैल गई थी और जब बम को डिफ्यूज किया गया तो यहां के रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली। दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है वो इस डिफ्यूज करने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जिस तरह कल पाकिस्तान ने नापाक हरकत की, कई ड्रोन्स छोड़े गए, उसे जो है वो हमारे डिफेंस सिस्टम ने डिफ्यूज कर दिया, उन्हें नापाक हरकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया। अब इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कार्रवाई जो है वो सुबह से चल रही थी। परमिशन मिलने के बाद कवायद तेज हो गई और अब ये तस्वीरें हैं, कुछ ही पलों में जो है वो यहाँ पर डिफ्यूज जो है वो बड़े ही जो धमाके के साथ डिफ्यूज होगा, ब्लास्ट होगा। अभी से ही जो स्मोक है, जो धुआं है वो उठना शुरू हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है वो हल्का हल्का फॉग और धुआं दिखाई देने लगा है। अब कुछ ही पलों में यहाँ से जो है एक भयंकर धमाके के साथ बताया जा रहा है कि जो ये है एरिया जो है वो गूंजेगा और उसके साथ इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की जो कवायद है उसे अंजाम दे दिया जाएगा। अभी आसपास के 200 मीटर का जो एरिया है उसे खाली करवा लिया गया है और जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो चारों तरफ फैल चुके हैं और लोगों को यहाँ आने जाने से रोक रहे हैं। इस बस्ती के काफ़ी लोगों को यहाँ से जो है वो दूर किया गया है। आप ये तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि अब कुछ पलों में जो है वो इस कवायद का जो अंतिम रूप है, जो इससे अंजाम देने का रूप है वो शुरू हो चुका है। ब्लास्ट के साथ जो है वो यहाँ बम निरोधक दस्ते ने जो सारा डिफ्यूज की कार्रवाई है उसे अंजाम दिया है, वो खुद दूर चले गए और कुछ ही पलों में जो है वो यहाँ पर ब्लास्ट के साथ जो है वो ऐसे डिफ्यूज कर दिया की जो कार्रवाई है वो देखने को मिलेगी। और कहा जा रहा है कि ब्लास्ट और धमाके के साथ जो है वो यहाँ पर ये बॉम्ब जो है वो डिफ्यूज किया जाएगा। मैं चाहूंगा कि मेरे सहयोगी आपको ये तस्वीरें दिखाएं और जिस तरह से QRT टीम थी, एम्बुलेंस थी, पुलिस और प्रशासन के लोग, सिविल डिफेंस के लोग, तमाम लोग यहाँ से जो है वो बाहर की तरफ जा चुके हैं। हम लोगों को भी करीब 150 से 200 मीटर दूर खड़ा करने के लिए नसीहत दी गई थी। हम भी जो है वो सतर्कता और सहयोग की भावना रखते हुए दूर आ गए हैं और पूरी मीडिया जो है दूर से ही इसे दिखा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं जनहानि का जो खतरा है वो रहता है डिफ्यूज के टाइम, तो लोगों को दूर रखा गया है और बस्ती जो है आसपास के कई घर खाली करवा दिए गए। जिस तरह से सुबह प्रत्यक्षदर्शी सामने आए थे, अर्जुन हो या मुकेश, उन लोगों ने जिस तरह डर का माहौल जो रात का मंजर था वो हमें बयां किया था। उसके बाद लगातार जो है लोगों को खाली करवाया गया एरिया ताकि किसी तरह की कोई जनहानि ना हो, कोई दुर्घटना ना घट जाए। और अब कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में यहाँ पर जो है वो ब्लास्ट होगा और बॉम्ब जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा। लेकिन लगातार जिस तरह से देश की पश्चिमी सरहद पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, उस बीच ये बॉम्ब मिलने से और ज्यादा पैनिक हो गए थे। लेकिन प्रशासन ने जो है वो मोर्चा संभाला, आर्मी ने मोर्चा संभाला, साथ ही साथ जो है वो सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पहुंची। तो कहीं ना कहीं स्थिति को जो है वो मॉनिटरिंग करते हुए DM जो है बराबर निर्देश दे रहे थे। इसे पूरा जो है वो कंट्रोल में लिया गया है। आर्मी के जो ऑफिशियल्स है और साथ ही साथ जो प्रशासन के लोग हैं, पुलिस प्रशासन है, सिविल डिफेंस के लोग हैं, तमाम जो लोग हैं वो इस कयावत को जो है वो अंजाम देने के लिए लगे हुए हैं। और ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कुछ ही देर में यहाँ धुआं निकल रहा है और अब जल्दी जो है ये ब्लास्ट के साथ जो है वो डिफ्यूज किया जाएगा। बताया जा रहा है कि रात करीब 9:15 बजे के आसपास यहाँ पर ये बॉम्ब जो है वो गिरा था, एक लाइट के साथ आया था। पहले धमाकों की आवाज सुनाई दी पूरे शहर में और आसपास के इलाकों में। उसी बीच किशन घाट के इस जोगियों के वास में भी ऐसी ही आवाज आई और उसके बाद एक लाइट सी चमकी और जमीन में आकर गिर गई। उस बीच लगातार बारिश का दौर जारी था, उसके चलते लोग घरों से बाहर नहीं आए, नेटवर्क का इशू था, कांटेक्ट नहीं हो पाया। देर रात सरपंच को जो है और जनप्रतिनिधियों को कोऑर्डिनेट कर उन्हें बताया गया कि यहाँ ऐसी कुछ घटना घटी है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और सारा महकमा जो है वो यहाँ पहुंचा। सुबह से ही जो है लगातार यहाँ पर प्रशासन की छावनी जो है वो बनी हुई थी। आर्मी QRT देखिए किस तरह धमाके के साथ जो है ये एक्सप्लोर हुआ और इसे जो है डिफ्यूज कर दिया गया है और पूरा जो एरिया
था, करीब 10 से 15 फीट तक जो रेत के बैग्स भरे हुए थे वो यहाँ पर देखने को मिले। आप ये तस्वीरें देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है ये स्थितियां बनी हुई थी। और इसी बीच ये ब्लास्ट हो चुका है और इस ब्लास्ट के साथ इस बॉम्ब को जो है वो डिफ्यूज कर दिया गया है। पूरा जो इलाका है वहाँ एक धमाके की आवाज है और चंद सेकंडों में जो है वो इस कवायद को अंजाम दिया गया। करीब सुबह 7 बजे सूचना मिली थी और 11 बजे के बाद से लगातार जो है वो इसकी कवायद चल रही थी और करीब 7-8 घंटे की कवायद के बाद अब क्यूआरटी टीम और बॉम्ब स्क्वाड ने जो है इसे डिफ्यूज किया है। सिविल डिफेंस और पुलिस लगातार मौजूद थी, आसपास के एरिया को खाली करवा दिया गया था। और ये तस्वीरें जो आपने देखी, इन चंद पलों के अंजाम के लिए कवायद लगभग 8 घंटे तक चली और अब खतरा टल गया है। लोगों ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है और इसकी गूंज जो है वो हमें भी सुनाई दी है। कहीं ना कहीं इस गूंज ने ये साफ कर दिया है कि रात से जो डर था वो अब कहीं ना कहीं जो है वो खत्म हुआ है, लोगों को राहत मिली है। और हम ये कह सकते हैं कि पाक की हर नापाक हरकत को मटिया मेट करने के लिए, नस्तनाबूद करने के लिए हमारे देश के जाबाज जवान खड़े हैं। और जब कल रात हुई घटना के बाद ये बॉम्ब यहाँ मिला तो कहीं ना कहीं ये पहली तस्वीर थी, जब आवाज और गूंज और धमाकों की गूंज के बाद जो पहली तस्वीर यहाँ सुबह देखने को मिली और अब उसे डिफ्यूज कर कर कहीं ना कहीं राहत दी गई। इसके बाद लोगों ने जो है वो राहत की सांस ली है और क्यूआरटी जो टीम है, जो आर्मी की बम निरोधक दस्ता है, जो सिविल डिफेंस की टीम है, वो तमाम लोग यहाँ जो है वो डटे हुए थे और 8 घंटे की मशक्कत के बाद अब जाकर बॉम्ब को डिफ्यूज किया गया है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।